welcome to Commerce School. So, we are going to study about the accounts of note for profit concern NTC चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसके ऊपर में 3 बेसिक्स के पूरा हम बेसिक सीख चुके हैं, जिसपे मैंने YouTube पे 3 बेसिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पे डाला है। तो उस पे पहले जाके अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए। बेसिक क्लियर होने के बाद हम प्रॉब्लम इजीली कर सकते हैं। तो आज से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, but we are going to start the first practical problem today. Okay, but before starting the problem, first of all you must have to clear your concept. Your basics must be clear. Okay, that you can from the last 3 videos I have uploaded on YouTube. Okay, on the channel Commerce School. But before solving the problem, I will first explain you the problem, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि प्रॉब्लम में हमें दिया क्या और हमें करना क्या। Okay, so first I will explain you, then after we will solve on the board. All right. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें प्रॉब्लम में कैसे करना है। ओके, तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें सिर्फ दिया है कैलकुलेशन ऑफ द स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें ये बताना है कि हमने साल भर में स्टेशनरी कितनी कंज्यूम की। जो स्कूल्स, कॉलेजेस, जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं तो उनके पास स्टेशनरी आती है, राइट। तो स्टेशनरी कितनी कंजम्पशन हुआ, स्टेशनरी का कितना यूज हुआ साल भर में, तो वो हमें पता करना है। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाती है, जब हमें प्रॉब्लम में बैलेंस शीट दी जाए तो वो कौन सा टाइप है, वो सेकेंड टाइप है। तो ये किस टाइप का, ये कैसा टाइप है, ये सेकेंड टाइप है। ओके, एक मिनट, तो ये कैसा टाइप है, ये सेकेंड टाइप है। ओके, दिस इज अ सेकेंड टाइप प्रॉब्लम। ओके, ये सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है। ओके, तो ध्यान में रखना है कि जब आप लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाए तो वो सेकेंड टाइप है। ओके, तो हमें स्टेशनरी का फाइंड आउट करना है कि हमने साल भर में स्टेशनरी पे कितना कंजम्पशन किया, कितना यूज किया। तो आप लोगों को ये 114 और 115 पेज पर दिया है, राइट। तो सबसे पहले क्या है, हमारा स्टेशनरी का फॉर्मूला क्या है, सब लोगों को वो पता होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने वीडियोज में अपलोड किया है। ओके, तो पहले बेसिक का वीडियो क्लियर कीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाउ टू कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑन द स्टेशनरी, कि हमने स्टेशनरी को साल भर में कितना कंज्यूम किया। ये अगर बात पता करनी है तो स्टेशनरी कैसा एक्सपेंस है, रिवेन्यू एक्सपेंस है, वो बार बार का खर्चा है, राइट। तो वो किधर आता है, एक्सपेंडिचर साइड में आता है। इस वजह से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, सब लोगों को पहले तो वो पता होना चाहिए। क्या है, ये क्या है जो आप लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है, जो आपको लोगों को यहाँ पर बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, तो वो क्या है, जो आप लोगों को यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, वो ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि वो साल के पहले दिन आप लोगों को दिया है। ओके, फिर ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आता है, मतलब साल के पहले दिन आपके पास कितना स्टॉक था, 400 रुपये का स्टॉक था स्टेशनरी का। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, पेमेंट साइड में आपको क्या दिया जाएगा, परचेस दिया जाएगा, बाय स्टेशनरी परचेस। आपने स्टेशनरी परचेस की, कितने रुपए की परचेस की, 6300 रुपये की परचेस की। ओके, फिर आप लोगों को एडजस्टमेंट में क्या बताया है, ₹1000 आउटस्टैंडिंग फॉर द स्टेशनरी बिल, मीन्स 1000 रुपये आपको स्टेशनरी बिल का पहले से पे करना है। पहले से पे करना है मीन्स वो भी हमारा खर्चा हो गया इस साल का, मतलब 400 रुपये का स्टेशनरी पहले से था, 6300 का परचेस कर लिया, मीन्स कितना हो गया, टोटल 6700 का स्टेशनरी हो गया आपके पास। साल के दौरान आप लोगों को ये भी पता है कि पहले से आपने कुछ स्टेशन लिया था, उसका भी बिल पेंडिंग है, तो वो भी हम प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7700 हो जाएगा टोटल करने के बाद, राइट। उसके बाद लास्ट में आपको क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 1800। और क्या बताया आपको, साल के आखिरी दिन 31 मार्च 2019 क्या है, हमारा ईयर एंडिंग है ना, उस दिन जो स्टॉक रहता है वो कौन सा स्टॉक रहता है, वो क्लोजिंग स्टॉक रहता है। द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज अ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट ₹1800। ये हमारा साल के आखिरी दिन का स्टॉक है, मीन साल के टोटल आपके पास साल के दौरान देखो 400 प्लस 6300 प्लस 1000, टोटल कितना होता है, 7700 का स्टॉक था स्टेशनरी का, लेकिन साल के आखिरी दिन आपके पास कितना बचा, सिर्फ 1800 बचा,
साल के आखिरी दिन कितना बचता है, सिर्फ 1800 बचता है। तुम इतना मतलब 7700 के बाद सिर्फ 1800 रुपए का स्टॉक बचा, तो बाकी गया कहाँ, बाकी क्या हो चुका, कंज्यूम हो चुका, आपने यूज कर लिया। तो वही तो हमें फाइंड आउट करना था। उन्होंने क्या बताया, विद द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड शो द प्रेजेंटेशन द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंसर्न। ये भी हम फाइनल अकाउंट ही सीख रहे हैं नॉन ट्रेडिंग का, तो उसकी हम किधर दिखाएंगे, उसकी हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। किस साइड में आएगा इसका प्रेजेंटेशन, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, राइट। और हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए मतलब बैलेंस शीट में सिर्फ क्या जाएगा कि हमने साल का क्लोजिंग स्टॉक किधर जाता है, असेट साइड में जाता है, तो सिर्फ इसकी अमाउंट किधर जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक में जाएगी। अदरवाइज पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन किधर होगा, एक्सपेंडिचर साइड में होगा। सो हमारा आंसर बराबर आ जाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹5,900। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, आई विल सॉल्व ऑन द बोर्ड, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए और आप लोगों को पूरा प्रॉब्लम समझ में आ जाए। ओके So I hope you understand the problem I have explained you. Okay, आपको प्रॉब्लम समझने के बाद, पहले कभी भी प्रॉब्लम समझ के लेना, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्विंग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, हियर यू कैन सी द प्रॉब्लम, राइट। प्रॉब्लम देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सॉल्यूशन करूँगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हमने स्टेशनरी पे साल भर में कितना कंज्यूम किया। कितना कंज्यूम किया मीन्स हमने कितना यूज किया उसको, कितना खर्चा किया उस पर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टेशनरी हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो, या फिर ड्रग्स हो, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है, तो हम वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्टेशनरी हमारा खर्चा है, इस वजह से हम उसको किधर दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाएंगे। ऊपर देख सकते हैं हमारा फॉर्मेट कैसा रहता है, इन द बुक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, राइट। जिस दिन के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, उसी दिन के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, और उसी दिन के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ऑलराइट, तो अभी एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। हमारा स्टेशनरी पे हमने साल भर में कितना कंजम्पशन किया, ये फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट, इधर देखेंगे हम, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये फाइंड आउट करना है। स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। ये बात अगर हमें पता करनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओपनिंग स्टॉक आपको किधर दिखेगा, ओल्ड बैलेंस शीट। ये कौन सा टाइप है, ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है, राइट। ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम का। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रहा है, वो क्या है, आपका ओपनिंग स्टॉक है। पिछले साल वो क्लोजिंग था, लेकिन इस साल ओपनिंग। पिछले साल का क्लोजिंग क्या है, इस साल का ओपनिंग है, क्योंकि वो 1 अप्रैल को दिया है। तो 1 अप्रैल को स्टॉक मीन्स ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास, 400 रुपीज है, राइट। हमारे पास साल के पहले दिन कितना स्टॉक है स्टेशनरी का, 400 रुपए। और हमने परचेस किधर किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पेमेंट में आपको दिख रहा है। अगर आपको बाय स्टेशनरी दिया होता, अगर परचेस नहीं दिया होता, तभी भी आपको समझ में आना चाहिए कि पेमेंट साइड में जो भी दिया है, वो स्टेशनरी जो है वो है परचेस। तो आपने क्या किया, परचेस किया साल के दौरान, स्टार्टिंग से इतना था, साल के दौरान आपने परचेस किया, तो हमारा स्टेशनरी का स्टॉक बढ़ जाएगा ना। कितना है हमारे पास स्टॉक, कितना है अभी स्टेशनरी, हमने कितने का परचेस किया स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी परचेस किया 6,300 रुपीज, यू कैन सी ओवर देयर। ओके, 6,300 रुपए का हमने स्टेशनरी परचेस किया। मीन्स हमारे पास आज तक कितना स्टॉक है, 6,700 रुपए का स्टॉक हो गया साल के दौरान, राइट। और क्या बताया जा रहा है आपको, एडजस्टमेंट में क्या बता रहे हैं, और फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बता रहे हैं, ₹1,000 आउटस्टैंडिंग फॉर द स्टेशनरी बिल। स्टेशनरी बिल का 1,000 रुपए पे करना बाकी है, तो वो भी पे करेंगे, वो भी हमारे खर्चे में इंक्लूड हो जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे प्लस करेंगे, क्या है हमारा स्टेशनरी बिल, राइट। स्टेशनरी बिल जो कि क्या था, आउटस्टैंडिंग था, तो वो आज हम पे कर दे रहे हैं। कितना है, 1,000 है, तो हमारा खर्चा ये भी बढ़ जाएगा, तो हम प्लस करेंगे, कितना आएगा, 7,700। ऑलराइट, ये हमारा 7,700 रुपए का हमारे पास स्टॉक है, ठीक है। 7,700 रुपए का स्टॉक है आपके पास साल के दौरान, ठीक है। और आपको लास्ट एडजस्टमेंट में, सेकंड एडजस्टमेंट में क्या बताया जा रहा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 1,800। साल के आखिरी दिन आपके पास कितना स्टॉक दिखाई दे रहा है आपको, 1,800 रुपए। तो वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो, साल के दौरान आपके पास कितना स्टॉक है, 7,700 रुपए का स्टेशनरी का स्टॉक है, लेकिन साल के आखिरी दिन आपके पास कितना स्टॉक रह गया, सिर्फ 1,800 रुपए का स्टॉक रह गया। 7,700 साल के दौरान था, और साल के आखिरी दिन सिर्फ 1,800 रह गया। तो इतना कम कैसे रह गया, तो बाकी का कहाँ गया, बाकी का हमने कंजम्पशन कर लिया, बाकी का हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया, राइट। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको,
5900 ये क्या है, हमारा कंजम्पशन है। साल के दौरान हमने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया, 5900 रुपए का स्टेशनरी क्या किया, कंज्यूम किया। देखो साल के दौरान आपके पास 7700 रुपए का स्टॉक था, साल के आखिरी दिन सिर्फ 1800 रुपए का रह गया, मींस यूज कितना किया, 5900 का आप यूज कर चुके। तो वही हमें फाइंड आउट करना था, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में हमने स्टेशनरी कितनी यूज की ये हमें पता करना था। तो 5900 रुपए का हमने स्टेशनरी यूज किया। ओके, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। कभी भी किसी भी चीज का क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट जाता है, वो किधर जाता है, एसेट में जाता है, राइट। तो हम इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, राइट। ये आज के लिए, ये क्योंकि इस साल खत्म हो रहा है, इस वजह से इस साल के लिए क्या है, ये क्लोजिंग है। जैसे ही अगला साल आएगा, अभी हमारा साल कब खत्म होता है, 31 मार्च को, अगला साल कब स्टार्ट होता है, अगले दिन से, 1 अप्रैल से। तो आज का क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन का मतलब अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाट यू कैन सी द आंसर। आप लोगों को आंसर में भी बताया है कि जो हमारा स्टेशनरी कंजम्पशन है वो कितना है, 5900 पे, तो वो हमारा फाइंड आउट हो चुका। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। आप लोगों को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, और अगर आपको आउटस्टैंडिंग मिलती है तो वो भी प्लस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट जाता है एसेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। Okay, so that's all for today. I hope you understand this problem. You can see the problem over here and you can see the answer here. Okay, solution here. I hope you understand the problem. I will upload the next lecture on the next practical problem of the accounts of not for profit concern. Okay, we are solving first of all from this book, then after we will solve from the another books also. पहले आपकी इस बुक से हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपके दूसरी बुक से सॉल्व करेंगे। So I will upload the next lecture on the second practical problem of the accounts of not for profit concern, जिसे हम MPC भी बोलते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए। अगर किसी ने बेसिक के वीडियोस नहीं देखे तो बेसिक की वीडियो पहले देखिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो सके और आप खुद से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। शेयर कीजिए बच्चों तक ताकि इस लॉकडाउन के टाइम पे सब लोगों को हेल्प हो सके। और I will upload the next lecture on tomorrow. So okay, so till then take care, goodbye, thank you so much, bye bye.